So now let's discuss what is the difference between program and process. तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि हमारा जो मशीन कोड है हार्ड डिस्क में रहता है एंड कैसे हमारा जो सीपीयू उसको एक्सेस करता है एग्जीक्यूट करता है, ये सब हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया. So if you have not watched those videos, so I request you to first watch those videos, then only continue this one, so your concepts will be clear. तो डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले हम लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग. तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट्स फुल ऑफ कोड. उसमें बहुत सारे हमारे कोड्स रहते हैं, हमारी एल्गोरिथम्स रहती है. ठीक है. तो अब बात है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रहता कहाँ पे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड कहाँ पे रहता है? हमारे रैम में रहता है. तो आप जब भी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर कभी भी अपना खोलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट क्या लोड होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जो है लोड होता है हमारे रैम में. तो ये हमारा परमानेंटली यहाँ पे अवेलेबल रहता है. ठीक है. अब तो यहाँ पे क्या रहेंगे? यहाँ पे सेट ऑफ एड्रेसेस, यहाँ पे एड्रेसेस रहेंगे. तो रैम इज फुल ऑफ एड्रेसेस. ओके. नाउ अब जहाँ पे जो रैम में जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ओएस कोड स्पेस. ठीक है. उसे हम ओएस कोड स्पेस भी कह सकते हैं. ठीक है. अब बची हुई स्पेस में हमारा क्या रहेंगे? हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे. बची हुई स्पेस में जो हमारी रैम का बची हुई स्पेस है उसमें हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे. तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूजर स्पेस. ठीक है. तो जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रहेगा उसे हम कहेंगे ओएस कोड स्पेस, और जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे उसे हम कहेंगे यूजर स्पेस. ठीक है. अब समझते हैं क्या है हमारा प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस. नाउ लेट्स एज्यूम कि हमारा जो सीपीयू है उसने हमारे फोटोशॉप की कोड की रिक्वेस्ट करी. ठीक है. तो हमारा जो फोटोशॉप का कोड है हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हार्ड डिस्क में. हार्ड डिस्क में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? हार्ड डिस्क में हमारा प्रेजेंट रहता है एग्जीक्यूटेबल कोड. तो हमारा जो .exe कोड है हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? हार्ड डिस्क में प्रेजेंट रहेगा. तो सपोज कि p.exe मतलब फोटोशॉप का कोड यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब सीपीयू से रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे एक और कॉपी बनेगी हमारे फोटोशॉप के कोड की. यहाँ पे फोटोशॉप का जो प्रोग्राम जो स्टोर्ड है उसकी हमारी एक और कॉपी बनेगी. ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम की कॉपी बन रही है हार्ड डिस्क में उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रोसेस कहेंगे. और जो हमारा एक्चुअल जो थी हमारी कॉपी उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रोग्राम कहेंगे. और जो हमारी उसकी प्रोग्राम की कॉपी बन रही है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे. ठीक है. अब अब सपोज कि एक और फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम दूसरे टैब में खोलिए, दूसरे विंडो में हमने एक और फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर खोल लिया. तो वहां पे क्या होगा? एक और खोल लिया मतलब कि एक और कॉपी बन जाएगी हमारे हार्ड डिस्क में. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे एक प्रोग्राम की कितनी कॉपी बन गई? मल्टीपल कॉपी बन गई. मतलब किसी भी एक प्रोग्राम की हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं हार्ड डिस्क में. ठीक है. तो ये वाला हमारा क्या है यार? ये हमारा प्रोग्राम है एंड देन ये दोनों क्या है? हमारे प्रोसेस है. तो अब यही प्रोसेस हमारे रैम में मूव होंगे एंड देन उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा. तो एनी प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस. ठीक है. कोई भी प्रोग्राम जो है हमारे एग्जीक्यूशन स्टेट में रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रोसेस भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस को समझने से पहले लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग. ठीक है. तो हमारा सपोज कि कोई प्रोग्राम है हमारे रैम में प्रेजेंट है. ठीक है. हमारे सपोज कि फोटोशॉप को एक आप कोड मान लीजिए हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, रैम में प्रेजेंट है. ठीक है. तो वो प्रोग्राम जो है हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. तो यहाँ पे सीपीयू अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है तो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है. यहाँ पे जो प्रोग्राम है या तो सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है या तो वो आईओ स्टेट में हो सकता है. आईओ स्टेट मतलब कुछ उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा होगा. ठीक है. अब सपोज कि कोई फाइल है उसको हम एडिट कर रहे हैं तो वो हमारा किस में है? यहाँ पे कुछ आईओ इवेंट हो रहा है तो वहां पे वो आईओ स्टेट में है. ठीक है. तो कोई भी प्रोसेस हमारी रैम में है या तो वो उसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा और या तो वो आईओ स्टेट में है. और हाँ, अगर वो कोई भी प्रोसेस हमारी आईओ स्टेट में है तो वो उसको सीपीयू उसको नहीं एग्जीक्यूट कर सकता. मतलब वो एक तरह से वो ब्लॉक स्टेट में हो गई क्योंकि वो सीपीयू जो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे स्टेट्स क्या हो सकते हैं प्रोसेसेस के. ठीक है. अब यहाँ पे हार्ड डिस्क में जब फर्स्ट टाइम कोई भी सब सीपीयू से रिक्वेस्ट आने से पहले जब उसकी कॉपी बनती है तो वो हमारा किस स्टेट में होता है? वो हमारा न्यू स्टेट में होता है. ठीक है. जब उसकी कॉपी बनी मतलब वो प्रोसेस हमारा न्यू स्टेट में है. देन उसके बाद वो प्रोसेस हमारा मूव होता है रैम में. तो वो रैम में मूव होने के बाद हमारा सीपीयू से एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है. मतलब वो हमारा किस स्टेट में हो आ गया? मतलब वो हमारा आ गया रेडी स्टेट में. ठीक है.
अब वो रेडी स्टेट में आने के बाद अब वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा सीपीयू जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब जब भी हमारा प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो हमारा किस स्टेट में है, हमारा वो रेडिंग स्टेट में है। ठीक है, अब हमने भी बात करी कि हमारा प्रोसेस जो है या तो उसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा या तो वो किसी आईओ उसमें कुछ आईओ इवेंट हो रहा होगा। तो अगर उसमें कुछ आईओ इवेंट हो रहा है देन वो हमारा किस स्टेट में, देन वो हमारा आईओ स्टेट में है। ठीक है, अब कोई भी प्रोसेस है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई वहां पे जितने भी सपोज लाइंस हैं सीपीयू ने सारी लाइन जो है एग्जीक्यूट कर दी। तो सारा जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद तो वो प्रोसेस हमारी किस में चली जाएगी, वो प्रोसेस हमारी टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाएगी। तो अगर कोई भी प्रोसेस हमारी टर्मिनेटेड स्टेट में आ गई मतलब वो हमारी रैम से हम उसको कंप्लीटली हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने अभी स्टेट्स ऑफ प्रोसेस की बात करी कि क्या क्या स्टेट्स होते हैं हमारे, क्या क्या स्टेट्स होते हैं। न्यू स्टेट होता है, रेडी स्टेट होता है, रनिंग स्टेट होता है, आईओ स्टेट होता है, टर्मिनेटेड स्टेट होता है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, एवरीथिंग इट्स क्लियर।